सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु, बंदो अविजन सोए, पहले बहे प्रणाम तिन, नमो जो आगे हो। कबीर गुरु को की जय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, यो गुरु कर है आप समान। कबीर सतगुरु के उपदेश का, सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब, करते खेचा तान, उनसे कभू नहीं छूटता, फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल वैमान, जी साधो और सकल वैमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना, निर्विकार निर्भय। परमपिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपकी लगन अटल लगावे, इस गंदे लोक का दुख आपको याद रहे, अपने घर जाने की तड़प आप में विशेष बढ़े। एक बात तो आपको याद बार बार दिलाता है दास, और आप भी महसूस करते हो, आपको पता है कि यहां ना रहेंगे ना कोई रहा है, तो फिर बीच का जो समय अपना है, मानव जीवन जो मिला है, ये भक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, शुभ कर्म करने के लिए प्राप्त होता है। ये कितना समय है आपके पास? 10-12 साल तक तो अब बहुत बच्चा होता है, 15 तक, 16 तक, फिर जवानी का की मस्ती आ जाती है, शरीर स्वस्थ होता है, और फिर विवाह हो जाता है। विवाह के बाद परिवार की लगन लग जाती है, उसके पालन पोषण, उसके उससे निमटता है, इतना बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। वृद्धावस्था में कभी गोडों में दर्द, घुटने दुख है, कभी सिर में दर्द, कभी दांत उखड़ गए, आंखों से दिख नहीं रहा, कभी बीपी आई, कभी शुगर की बीमारी,
तो इतनी परेशानी आ जाती है इसके ऊपर, जीना हराम हो जाता है। तो इस इतने से काम को आप देख लो, ये प्रोसेस है इसका। यदि मोक्ष नहीं हुआ, पूरा सतगुरु नहीं मिला, तो फिर अगले जन्म में क्या होगा? फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तक कुरली चलने जाएगी। ओहो। अब बच्चों, हम जिस सुख को सुख मानते हैं, हम चाहते हैं धन हो, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, बस हमारी महिमा हो, यश हो। ये कहने से, सुनने से, कल्पना से कुछ नहीं होता। ये पिछले पूर्व जन्म के तप धर्म कर्मों से प्राप्ति होती है। इस जन्म में यदि शुभ कर्म नहीं किए, अच्छे कर्म नहीं किए, फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। यानी कोई शुभ कर्म बनेगा नहीं, अगले जन्म में फिर कुत्ते की में पाएगा, आज चाहे कोई किसी देश का राष्ट्रपति है। तो क्या बुरी बनेगी अपने साथ? देखो, हम धन चाहते हैं, निर्धन के मन में एक कतड़ हो है कि धनवान सुखी। धनवान सोचता है राजा सुखी। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अब्राहिम सुल्तान अदम राजा भी था, धनी भी था, खूब पैसा था, 18 लाख घोड़े, तुरा, अनगिन खजाना, और बकवाद करने में कसर नहीं छोड़ रखी थी। 16,000 विवाह करा रखे थे। तो भक्त आत्माओं, परमात्मा ने उस अपनी प्यारी आत्मा को उस नरक से निकाला जिसको वो सुख मान रहा था। ओए होए, ये विचार करो, ये है वो तत्व ज्ञान जो सार निकाल कर दे दे आपको। कोई तो कहता है मैं एमएलए बन जाऊं, आशीर्वाद दियो। हम उसको भगत ही नहीं मान रहे, उसको कहते तू जा राजनीति कर ले, फिर देख लिए जब तेरे ग्रांड हो ले तब आ जाएगी। तो हमारा नियम हमारे भगवान का बताया है, जितने भी नियम आपको दिए। तो बच्चों, उस आपको खूब कथा सुना रखी है, सत्संग अनेकों सुना रखे हैं। अब्राहिम सुल्तान कौन था? ये सम्मन था जिसने अपना बेटा काट दिया था अपने गुरुदेव की इज्जत और आबरू के लिए, उनको भोजन कराने के लिए। परमात्मा कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, गरीबदास जी कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, कोटि कर्म जड़ जाए तुम्हारे। अब उसके मन में, क्योंकि ये सत्संग इसलिए सुनाए जाते हैं कि आपकी आत्मा यहाँ से कति हट जाए और केवल सतलोक में आस्था बढ़ जाए। उसकी सतलोक में आस्था बढ़ी नहीं उस समय, और ये पश्चाताप करता रहा, हे भगवान मैं धनी होता, बेटा काटना नहीं पड़ता, हे भगवान मैं धनी होता। उस जन्म में भी मालिक ने उसको बहुत कुछ दे दिया था, लेकिन फिर भी उसकी वो इसी तड़प के कारण दे दिया, और वो ही उसका जान का झाड़ बन गया। वो पार नहीं हो पाया, और फिर अगले जन्म में एक नौशेरवा नाम का बादशाह बना। 70 गंज यानी 70 अरब संपत्ति थी। एक पैसा दान नहीं करे, परमात्मा ने वहां जाकर उसको झटका दिया, तो थोड़ा बहुत दान करवाया। वही आत्मा अगले जन्म में अब्राहिम सुल्तान अदम बना। अब जैसे कर्म कर रखा है वो फल तो भगवान देगा, लेकिन इसने के चाटे सुख न इस धन न इस राजपाट ने, अगले जन्म में कुत्ता बनेगा। परमात्मा को पता होता है हम अनजान बालक होते हैं, इसलिए परमात्मा उस नरक से निकालने के लिए अब्राहिम सुल्तान अदम के साथ, उनके साथ कितना कष्ट उठाया जाता है। एक जीव को निकालने के लिए कितने प्रयत्न किया जाता है। और आप इसी तरह बच्चों, इसी प्रकार परमात्मा देखो आपके लिए कितनी व्यवस्था कर रहा है, कहां से अपनी महिमा सुनवा रहा है,
कहाँ से आपको जगा रहा है, आपको प्रेरित कर रहा है, बच्चों ये लोग अच्छा नहीं, इसमें तुम आंख मीच कर मत बैठो। अब्राहिम सुल्तान अदम मस्ती में था, बहुत साथ वो बड़े ठाठ बाट थे, धनी राजा था। एक 9 लखा बाग बनवा रखा था, उसमें सोया करता दिन में, कोई दिक्कत नहीं थी उसको, वो सुख मान रहा था। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। तो उस नरक से निकालना चाहा परमात्मा ने उसको, हमको पता था ये प्यारी आत्मा ये 4 दिन का की बकवाद है, 10 दिन की, 5, 10, 20 साल की, उसके बाद असंग जन्म कष्ट पाओगी, इसलिए उसको उस नरक से निकालना चाहे। और हम धन्य मांगे भगवान थे, तुम इतना मांगे आपको, तो साईं इतना दीजिए जामा कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। इसमें सब कुछ मांग लिया। जामा कुटुंब समावे, रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार की सब आवश्यकताएं। वर्तमान में आपने गाड़ी भी चाहिए, छोटा मोटा मकान भी सुथरा चाहिए, और वही रोटी, 2 रोटी अच्छी चाहिए, ये सब कुछ देगा आपको, क्योंकि ये धनी है, सेठ है, सारी सृष्टि का मालिक है। तुम उस जगत सेठ कबीर परमात्मा के बच्चे हो। यदि आप ठीक से चलोगे, माता पिता के अनुकूल चलोगे, तो क्या, जैसा भी कोई माँ बाप है अपने बच्चों को बहुत सुख देना चाहते हैं, आपसे दुखी रहेंगे। तो परमात्मा उस प्यारी आत्मा को निकालने के लिए सतलोक से चलकर आए। जैसे आपको वेदों में कितनी बार, अनेकों बार प्रमाण दिखाए, पढ़ पढ़ कर सुनाए, वीडियो बना रखी, आप पढ़ते देखते हुए देखा करो। वेद प्रमाण करते हैं कि परमात्मा ऊपर, सबसे ऊपर के लोक में बैठा है, विराजमान है, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको सच्ची राह दिखाता है भक्ति की, अपने मुख से बोलकर वाणी बोलता है, उच्चारण करके वाणी बोलकर गूढ़ ज्ञान, तत्व ज्ञान, मूल ज्ञान बताता सुनाता है। और वो अमृतवाणी, और वो उस समय जब एक लीला करता है संत की, सतगुरु की, उसके बहुत सारे फॉलोअर हो जाते हैं, और उनमें वो नायक की तरह होता है, जैसे सेनापति सुशोभित होता है अपने सेना के ऊपर साथ, ऐसे वो उनका पूज्य होता है। और वो जो वाणी बोलता है, वो उनके फॉलोअर के लिए, उनके अनुयायियों को बहुत आनंददायी होती है, बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि वो भगवान की चर्चाओं से भरी होती है और उस मालिक के मुख से उच्चारित होती है। तो गरीबदास जी ने यही बताया है, सुनत ज्ञान गलताना, पद पद समान, अमर लोक से सतगुरु आए, रूप धरा कारवाना, ढूंढत ऊंट मैल पर डोले, बूझत साहबियाना, दूजा रूप दरिया का सिद्ध का, यात्री का, मुसाफिर का, महल सराय बखाना, ये तो महल हमारे हैं, तू पंथी फिरे आयाना। तीजा रूप खवास का दारा, फूलों से जब बिछाना, 3 कोरड़े तन पर खाए, मारत चोट हैवान, कहे खवास सुनो अब राहिम, कैसा खिलवत खाना, एक घड़ी से जा पर पोटे, तन का चाम उड़ाना, हेत हुसन सब दूर किया, दर्शा तकत बिराना, गैब खवास बहे तिहवारी, कंपन लगे पुराण।
अमर लोक से सतगुरु आए, हाय हाय। सुनत ज्ञान गलताना, पद पदे समाना। अपने सतगुरु के मुख से सारा ज्ञान सुन के और वो परमात्मा के द्वारा गई बताई गई पद्धति पर गलतान हो गया, मस्त हो गया, लग गया। लेकिन उससे पहले अमर लोक से सतगुरु आए, रूप धरा कारोबाना। एक ऊँटों वाले व्यक्ति का रूप बनाकर जो ऊँट पाला करते हैं, राजा के महल की छत के ऊपर जिस पर वो सो रहा था, वहां ऊपर से आकर प्रकट हो गए सतलोक से, और हाथ में लठ ले रखा, उसकी छत छत पर मारे जोर जोर से। शोर हुआ। अब्राहिम सुल्तान नींद से उठा। उसने कहा, ये कौन बकवास कर रहा, पकड़ के लाओ। सिपाही गए, पकड़ लाए। पूछा, कौन है तू? परमात्मा बोले, मैं एक ऊँटों वाला हूँ। ये छत पे क्या कर रहा था? राजा, मेरा ऊँट खो गया, एक गुम हो गया, मैं उसने खोज रहा था, देखो आपकी छत पे पाया जाता है। अब राजा बोला, अरे भोले व्यक्ति, ये राजा का महल है, ऊँट पर कभी छत छत पर कभी ऊँट चढ़ सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। अच्छा बावला। तो उससे पहले राजा ने कई महात्माओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रखा था कि मुझे भगवान बताओ, दिखाओ। तब कबीर साहब ने कहा, जैसे छत पर ऊँट नहीं चढ़ सकता, ऐसे तेरी बकवादों से रब नहीं मिल सकता, खुदा नहीं मिल सकता। यूं कह के अंतर ध्यान हो गया। ऐसे फिर कुछ दिन बाद आपको सारी कथा सुना रखी है। ये एक यात्री का रूप बनाकर आए। यात्री, सफर, मुसाफिर पैदल चला करते थे। रात हो जाती, किसी शहर में, सराय में, धर्मशाला में रुका करते थे। तो वहां राजा के महल में पहुंच गए। साथ में अपने कपड़े लत्ते ले रखे, जैसे उसमें यात्री चला करते थे। राजा बाहर बैठा था, सैनिक साहब थे। वहां जाकर बोला, अरे धर्मशाला वाले, सराय वाले, राजा की तरफ हाथ करके, मैंने रात काटनी है, मैं यात्री हूँ, मुसाफिर हूँ, और एक कमरा बता, उसका किराया बता दे। राजा बोला, अच्छे बोले आदमी, ये बोले मुसाफिर, तेरे को पता है ये तू कहाँ खड़ा है? मैं कहा, नहीं जी, मैं राजा हूँ और ये मेरा महल है, ये सराय नहीं है। परमात्मा बोले, आपसे पहले कौन था इसमें, तेरे से पहले बता। क्यों? मेरे दादे परदादे थे, वो कहाँ गए? वो अल्लाह खुदा को प्यारे। और बच्चों, कितने दिन रहेगा तो इसमें? इसलिए मैंने सराय बताई, आंख खोल ले। यूं का अंतर ध्यान हो गए, मूर्छित हो गया अब्राहिम। वो डर गया, यू के रिश्ता, और उस दिन भी ऐसे हो गया था। उस दिन के बाद फिर अपने 9 लखे बाग में जैसे प्रतिदिन विश्राम किया करता था, वैसे गया। परमात्मा ने उस दिन, देखो बच्चों, आपके लिए कितने भटक रहे, एक बंदी का रूप बनाया, स्त्री का, वैसी वेशभूषा बनाकर, और उसके बिस्तर लगाया। देखो, जो दिन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास। बच्चों, देखो अपनी एक प्यारी आत्मा के लिए अपना, वो हम बच्चों, वो हमारा बाप है, और हम इस शैतान के लोक में आके शैतान हो गए, बिगड़ गए। बताओ कितना कष्ट उठाया अपनी प्यारी आत्मा के लिए। कबीर साहब कहते हैं, जो दिन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास। ये दास वहां गुलाम बने, एक बंदी का रूप बनाया नौकरानी का, अपनी प्यारी आत्मा को इस काल के इस षड्यंत्र से निकालने के लिए। जिसको तुम राजपाट और सुख मानते हो, तुम्हारा दुश्मन है। आपको क्या कहते हैं? दूजा रूप धरा का सिद्ध का, महल सराय बखाना। ये तो वो बोला कि परमात्मा ने, गिरिदास जी बताते हैं, कबीर साहब ने दूसरा रूप एक मुसाफिर यात्री का बनाया, और इस महल को सराय बताया। और वो क्या बोला
ये तो महल हमारे हैं, तू पंथी फिर अयाना। ये हमारे महल है, तू अनजान पंथ यात्री घूम रहा है, कहाँ गया। तीजा रूप खवास का दायरा, फूलों से जब छाना। तीन कोरडे तन पर खाए, मारत चोट हैवान। वो शैतान अपने परमात्मा के बंदी समझ के उसने ये सोचा कि ये बंदी मेरी सेज पे कैसे लौट गई। परमात्मा ने उसका बिस्तर लगा, उस पाप लौट गए। बंदियों की वेशभूषा नौकरानियों की अलग होती थी, रानियों की अलग। उसने क्रोध में आके कोरडा उठाया। एक घोड़ा इतना भयंकर दर्द करता है, घोड़े को भी उसी में आ जाती थी। वो घोड़ों के लिए होता था, और उधर से दंड देने के लिए भी वही रखा जाता था। फटाफट फटाफट तीन कोरडे मारे, गुस्से में अपने मालिक के पड़ गए। तीन कोरडे तन पर खाए, मारत चोट हवान। कह खवास सुनो अबराहिम, कैसा खिलवत खाना। एक घड़ी सिजा पर पोडे, तन का चाम उड़ाना। तीन जगह नहरे नहरे निशान हो गए, खाल उतर गई। और हंसे भगवान, खूब हंसे। राजा के पसीने आ गए कि ये कोरडा लगे पातशाह और दस जा। उसका हाथ पकड़ा। वो परमात्मा हंस रहे थे, पेट पकड़ के, जैसे हम खूब जोरता है सागर। उससे बात पूछने के लिए हाथ पकड़ा। तीनों बता, हंस कैसे रही है। कि मैं इसलिए हंस रही हूं कि मैं तो इस तेरी गंदी सेज पे एक घड़ी सोई थी, मेरे तीन कोरडे लागे, मेरी खाल उतर गई, और बच्चों तेरा के हो गया, कोई दिन रात सोए। और जो सोवत जो सो रहा था, उनका के हाल बुझाता। इतना कहते अंतर ध्यान हो गया। अब बच्चों, आपको पता है पूरी कथा। फिर जंगल में घूमने गया, शिकार करने गया, वहां तीन कुत्ते लिए, बहुत से खाड़े करके उस नरक से निकाला अपनी प्यारी आत्मा को। ओए ओए। फिर कहते हैं उसने जब ज्ञान समझ में आ गया कि तो कति नरक दिखने लग गया वो राजपाट। गैब खवा से बहे ही वारी, कंपन लगे पराना। उतरी चिरी ले फकीरी, पैरा तो सा खाना। मुल मुल खासा दूर बगाया, ताखी पैर अमान। कहते हो सुंदर कपड़े, राजशाही कपड़े उतार के, और अपना सामान्य एक कंबल लपेट लिया। 16 ससुएली छोटी, 18 लाख तुराना। सतगुर शब्द ले फकीरी, अब्राहिम सुल्तान। 16,000 औरतें, एक से एक सुंदर, 18 लाख घोड़े, और सतगुर के शब्द से उनके विचार सुनकर राज त्याग कर फकीरी संन्यास लिया, उस घर से निकल गया। कितना धन था वो बताया, थोड़ा सा वर्णन है। हीरे मोती मुक्ता छोड़े, अरबों दरब खजाना। 70 खान 72 उम्रे, तजे अमीर जवान। मेवा मान बढ़ाई छड़ी, अमृत भोजन खाना। नंगे पैरों बहे पियादे, बरकत छाड़े निशान। घोड़े जोड़े सब ही छोड़ चले, अनंत फौज पिलखाना। सार शब्द दिल अंदर वेद्या, अविगत अमल दीवान। चढ़त गय चढ़त गयंद इंद्र की नाई, सूरज अर्थ छपाना। सेना संगरंग दल बादल, गर्द जात असमान। होए होए। कहते इतने ठाठ थे इसके, जब हाथी के ऊपर चढ़ के आगे पाछे सेना चला करती थी, दूसरे अपने राज्य जाता था शहर में, इंद्र की तरह ठाठ बांटते न।
उसकी सेना चलती थी, धूल इतनी उठती थी आकाश में, तूफान सा आ जाता था, गुमार चढ़ जाता था, इतने ठाठ थे उसके, सूरज भी दिखना बंद हो जाता था उस धूल से। ये राजाओं की महिमा मानी जाती थी। जब ये परमात्मा के शरणों में आगे नाम लिया, शरण आने के बाद फिर परमात्मा ने कहा, अब सबको समझाओ, आप मुसलमान भाई बच्चों को लाइन पर लगाओ। गुरु जी रूप में परमात्मा थे, क्योंकि ये तीन रूप में लीला करते हैं, एक बालक रूप में, एक ऐसे कहीं साधु संत रूप में कहीं डेरा बना कर लग जाया करते थे वहां के आत्माओं को निकालने के लिए, और कभी जैसे प्रगट हुए गरीबदास जी के आए कर चले गए, ऐसे भी करते हैं। उस समय एक गांव में आश्रम बना कर रहते थे, लीला करते थे। तो एक बार बताते हैं, इब्राहिम सुल्तान मक्का में चला गया, उनका हज का समय था, और मक्का की तरफ पैर करके सो गया। मुसलमान भाई कहने लगे तो अनादर ना करवाई कि पैरों इधर कर ले। तो बोला भाई करते हो मेरे पैर जिधर भगवान ना हो, खुदा नहीं है। तो चारों तरफ घुमा दिया, चारों तरफ मक्का गेल घूमा, ऊपर ने कर दिया पैर, ऊपर ने मक्का, नीचे नहीं रहा। दसों दिशा को मक्का फेरा, चरणों बांधे कुराना, दास गरीब कबीर पुरस को, अमर किए सुल्ताना। हम क्या बताते हैं कि दसों दिशा को मक्का फेरा, चरणों में बांध कुराना, वो समझाया करते थे। इस कुरान के अंदर कंप्लीट ज्ञान नहीं है, पुस्तक अच्छी है, पाक पुस्तक है, लेकिन इसमें संपूर्ण ज्ञान नहीं है। और जो गुरु बनाओ, सतगुरु से नाम लो, उसके पास संपूर्ण ज्ञान होता है, कुरान का भी, पुराण का भी, वेद का भी। लोग अपने जो रूढ़िवादी हो चुके होते हैं वो कम ही सुनते हैं, क्योंकि उसमें शास्त्रों का ज्ञान किसी को नहीं था। फिर भी प्रयत्न जारी रखा, कुछ लोग समझ में भी आया जिनको चाह थी भगवान की। तो बच्चों, इस प्रकार मालिक आज आपके लिए कसर नहीं छोड़ रहा। किस परम पिता ने देखा आपको कैसे निकालने लगे इस गंध से, इन्हें तुम ये सत्संग ना सुनने को मिला है तो जम जाता है। नौका नो प्राणी वैसे ऊपर ऊपर का मंत्र भी करता रहता है, तो अच्छी बात है, मंत्र करते हो, सेवा करते हो, दान करते हो, तो आपका धन जुड़ गया, फिर तो आपके साथ रहेगा। अब बच्चों, जो आप सेवा सुमन दान भक्ति कर रहे हो, ये आपके जुड़न लग रहा है, आपका बैंक बैलेंस जमा हो रहा है, खूब होगा। लेकिन आपकी आस्था यहाँ से निकलने की ना बनी तैयो तो आपके लिए दुश्मन बन गया। आपका जन्म होगा, फिर ठाठ हो जाएंगे, इंद्र बनोगे, कभी ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी पाओगे, बताओ, देवता बनोगे, फिर पृथ्वी पर राजा बनोगे, और फिर ऐसे घसियारे होगे जो आज हो रहे हो। जब जाकर कल ठिकाना होगी, इतना बुद्धि भ्रष्ट रहेगी। तो इन बातों को आपने ठीक से समझना होगा। फिर क्या बताते हैं, सुल्तान आदम ने आगे जाके बताया, समझाने लगा, जो मान नहीं रहे थे उनको, छोटे मोटे घर में सुखता हुए सब कुछ दिखाई दे रहे थे। तब एक व्यक्ति को समझाया, घर में कुछ नहीं था, दो पति पत्नी थे, एक गाय बांध रखी थी। अब उसको समझाने लगे, आजा भक्ति कर लो, भगवान का राह पकड़ लो। मैं राजा इब्राहिम सुल्तान आजम था, मैं छोड़ के आ गया सारा भगवान के लिए, ये 2 दिन का है, फिर पशु बनोगे, पक्षी बनोगे, दो जग की आग में जलोगे। वो बोले तो अपना काम कर, आया है सुबह सुबह शिक्षा देने। या तो तू इब्राहिम सुल्तान नहीं है, झूठ बोलता है। इब्राहिम सुल्तान आदम है, तेरे जैसा मूर्ख नहीं, इतने ठाठ को छोड़कर धक्के खाता करे। अब बच्चों, उनकी बुद्धि के अनुसार बालक थे, वो तो अपने हिसाब से सही कह रहे थे, लेकिन जिसके गिला भगवान था, और जिसमें सब कुछ नरक दिखाई देता, और वो कैसे माना उनकी बात है। रांडी ढांडी नाच, गरीबदास जी ने बताया कि ये बोला इब्राहिम, रांडी औरत
ढांडी एक गाय कि रांडी ढांडी ना तजे ये नरकइये काग, ये बलक बुखारा छोड़ दिया ठीक हुए पिछली लाग। ये पिछली लाग पिछले संस्कार थे कोई, आज मैं सब कुछ छोड़ गया। बच्चों आपकी भी अब पिछली लाग है ना। कौन उठे सुबह सुबह नींद छोड़ के, काल तो सुआ हुआ है हपे बिरान माटी करा फिर कुत्ता बना के गली में सुआ होगा, वहां भी उठना जी ना करे। कुत्ते देखे आपने वैसे नशा होते हैं। कति निकट से आ लेगी ना गाड़ी, जब थोड़ा सा उठ के न टलेगा तो मैं सर पर बाज ले ना, तुम सोचा विश्राम कर रहा हूं। तुम पहले महलों में था, वह आदत आज भी है, तो ये सुधरना और समझना पड़ेगा। बच्चों एक तत्व ज्ञान परमात्मा ने जो बताया, उसके अतिरिक्त इस पृथ्वी का किसी के पास भी तत्व ज्ञान है, और उस तत्व ज्ञान के बिना जीव का उद्धार नहीं है। तो तत्व ज्ञान आज दास के पास है या परमात्मा के पास था, मेरे गुरुदेव के पास था। मेरे गुरुदेव ने कहीं नहीं बताया किसी को दास के अतिरिक्त। और कबीर परमात्मा ने अपने बच्चे गरीबदास को विशेष रूप से बताया, धर्मदास को बताया, लेकिन उस समय ये गुप्त ही रखना था, अब जाके इसको खोलना था। एक छोटी सी वाणी सुनाते हैं कुछ उस परम पिता की महिमा की। अथ सुख सागर बोध से अविगत महल की सुन बात, एका एक संग न साथ, जैसे हुआ सकल जहान, ओंकार पंच विमान। कि अब तुम्हें अविगत महल सतलोक की बात सुनाता हूं, और यहाँ जो गलतियां गलत साधना करते हैं वो अभी बताता हूं। पहले परमात्मा अकेला था, एक का एक संग में साथ, जैसे हुआ सकल जिहान, ओंकार पंच विमान। उससे ही सबकी उत्पत्ति हुई। वो कौन है वो आपको बता रखे। ब्रह्मा विष्णु शंकर आद, अविगत ध्यान समाद, कृत्रिम ख्याल बाजी कीन, पांचों तत्व है गुण तीन। कूर्म कच्छ मच्छा कीन, धौल शेष शोभा दीन, धरणी गगन पानी पवन, चंद्र सूर 14 भवन। 84 लाख कृत्रिम जीव, कबीर आप समरथ पीव। सतगुरु किया कृत्रिम ख्याल, बाजी गए विचार, ना दुर्बिंद की है दे, जाना धर्म सक्रम संदेह। 5 25 तीनों माही, आवा गवन हंसा जाहि। माया मूल का वासा, जोरा काल रहे हंस गिरासा। हंसा कौन विधि छूटे, कि जोरा काल तिसे लूटे। अब जैसे परमात्मा गुरुदास जी कहते हैं, जीवन के ऊपर छुटवा है ये काल और ये मौत, इसको लूट रहे हैं। जैसे धन जोड़ लिया आपने, खूब बढ़िया भक्ति कर रहे हो, शास्त्रों वाली भक्ति आप कर रहे हो, मर्यादित हो, इतना धन इकट्ठा हो जाएगा पूछो मत। लेकिन फिर आपको ऐसे यही रख लेगा, आपको फिर यही रख लेगा मूर्ख बना के। हंसा कौन विधि छूटे, के जोरा काल तिसे लूटे। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु मिलने संत सुजान, तो या मिटे आवाजान। सतगुरु मिले संत सुजान, तो यो मिटे आवाजान। कि जन्म मरण बार बार आना और फिर मृत्यु होकर जाना, फिर सतगुरु संत पूर्ण मिले तब ये मिटे। फिर बताते जो गलत साधना करते हैं, नेमी नेम कर भूले, अधमुख पींग कस झूले। पतंगनी लगावे पीठ, सौदा ज्ञान सक बसीठ। जो नेमी कर्मकांड करते हैं, कोई पींग सी गाल के उसके ऊपर खड़े हो सारा लेकर तपस्या करते हैं, कोई 5 धूनिया लगाकर तपस्या करते हैं, कोई
मुंडित है, कति घटा, और सब बाल बूल कटा कर शर्ट उस तरह करवा कर साधु संत बना कर है। कोई बड़े बड़े केस रखे, बाल रखे। मुंडित जट्टा जुटन देख, डूबया सकल बिना विवेक। होय होय। कि ये सारे बिना विवेक के, बिना विचार के, ठीक से तत्व ज्ञान ना मिलने से सारे अपना जन्म बर्बाद कर रहे हैं। विरक्त उदासी एन, माया लग मीठी सेन, बागंबरिया उपंबर ऊट, सो तो बंधे तुम के बूट। गुदरिया बने बहु रंग बिसरते, बिचरे फिरत हैं बेनंग। पुस्तक कति नंगे फिरे। और कुछ साधु संत बन के सुंदर कपड़े लाल गाड़ के चलो। अलोनिया खात है नहीं लोन, दीजे पीठ करतीस गौन। आज कुछ किसी छोटी मोटी साधना करते हैं, उन्होंने कुछ छोटा मोटा अपना नियम बना रहे हैं कि हम अन्न नमक नहीं खाते, कोई कहते हैं प्याज नहीं खाते। परमात्मा कहते हैं ये इस तरह की साधनों से मोक्ष नहीं होगा, अगले जन्म में ऊंट या गधा बनोगे, तुम्हारी कमर के ऊपर नमक लादा जाएगा, फिर कहाँ भागोगे इससे। यानी सत्य